नमस्कार, करंटोमिक्स यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अक्षिता। हाँ जी, राजस्थान करंट अफेयर्स को लेकर फिर से हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। वीकली करंट अफेयर्स हैं ये। हालांकि पिछले कुछ महीनों से, मतलब लगभग 2 महीने से हम आपके लिए करंट अफेयर्स नहीं लेके आए। आपका बहुत सारा मैसेज, आपके बहुत सारे कमेंट जो हैं हमें मिले। उसके कुछ रीज़न ये थे कि हम कुछ टाइम के लिए क्वारंटाइन थे, उसके बाद दिवाली आ गई, उसके बाद आरएएस के इंटरव्यू। अब जब आरएएस के इंटरव्यूज़ पर स्टे लग गया है तो पुनः हम आपके सामने राजस्थान करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हुए हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर, और हाँ, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज हम राजस्थान की 1 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक की जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं वो आपके सामने लेकर यहाँ पर आए हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे, राजस्थान को नए मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त 2 जो हैं वो मिल चुके हैं। वो कौन है उसके बारे में। उसके बाद हम अर्जुन मार्क 1A देखेंगे, जिसका परीक्षण अभी जैसलमेर के पोखरण में किया गया है। उसके बाद हम देखेंगे सुंदर सिंह गुर्जर जी के बारे में, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों है न्यूज़। उसके बाद मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा योजना राजस्थान 2020-21 को। उसके बाद मातृत्व अवकाश और बेहतर हो गया है, क्या हुआ है इसमें, इसको भी हम जानेंगे। उसके बाद देखेंगे राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व कहाँ पर बनने वाला है। ये सारी की सारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो अब जो पटवारी का एग्ज़ाम होने वाला है, अभी जो रीट का एग्ज़ाम होगा, इसके साथ साथ आरएएस के इंटरव्यू के एग्ज़ाम में तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही। हाँ जी, तो राजस्थान को नए मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त जो हैं 2 मिल चुके हैं। कौन है? राजस्थान में मुख्य सूचना आयुक्त हैं डीपी गुप्ता जी। हाँ जी, और सूचना आयुक्त में एक है नारायण बारेठ जी और दूसरे हैं शीतल धनखड़ जी। इन दोनों ने जो है अभी शपथ ले ली है। यानी राजस्थान जो है अब एक बहुत ही सूचना आयुक्त जो है राजस्थान में अब आ चुके हैं। राज्यपाल के द्वारा इन्हें शपथ जो है वो दिलाई गई है। हमारे राजस्थान के राज्यपाल जी कौन हैं? हाँ जी, कलराज मिश्र जी। यस। कोरोना वायरस संक्रमण संबंधी सुरक्षा नियमों और सावधानियों को दृष्टिगत रखते हुए एक संक्षिप्त सादगीपूर्ण समारोह में उन्हें शपथ और बधाई दिलाई गई है। हाँ जी, इसके साथ साथ इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, मुख्य राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य, भारतीय प्रशासनिक एवं पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये मुख्य जो सूचना आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, कौन उन्हें हटा सकता है, इनकी पदावधि इत्यादि क्या होती है। तो इसके आसपास की जो न्यूज़ है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, प्रत्येक राज्य सरकार राजपत्र के अधिसूचना द्वारा, जिसमें कि राज्य का नाम होता है, जैसे कि राजस्थान, तमिलनाडु जैसे कि तमिलनाडु, तो सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का सूचना का अधिकार अधिनियम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यस के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए गठन करती है। ठीक है, तो बन गया भाई सूचना मुख्य, क्या बन गया? राज्य सूचना आयुक्त। यस, राज्य सूचना आयोग। यस, तो ये जो राज्य सूचना आयोग है वो निम्नलिखित से बनकर मिलेगा। कौन होगा इसमें? एक तो मुख्य सूचना आयुक्त होगा। तो वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त जी कौन बने हैं राजस्थान में? डीबी गुप्ता जी। यस, और इसमें 10 से अनाधिक उतने राज्य सूचना आयुक्त जितने आवश्यक समझे जाए हो सकते हैं। तो अभी राजस्थान राज्य में कितने सूचना आयुक्त हैं? 2, यानी 10 से अधिक नहीं हो सकते। और अभी वर्तमान में राजस्थान में जो राज्य सूचना आयोग है वो 3 लोगों से मिलकर बना है, जिसमें एक तो हमारे मुख्य सूचना आयुक्त हैं डीबी गुप्ता जी और 2 हमारे सूचना आयुक्त हैं। कौन कौन से? नारायण बारेठ जी और शीतल धनखड़ जी। इसके साथ साथ राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, हमने देखा अभी। और इसके साथ साथ राज्यपाल जो है, राज्यपाल के द्वारा जो की जाती है वो निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर की जाती है। तो राज्यपाल को एक समिति ने जो सिफारिश की, इन लोगों के नाम दिए, उसके अनुसार राज्यपाल ने जो है इनको शपथ दिलाई है। उस समिति में कौन कौन होता है? उस समिति में एक तो मुख्यमंत्री जो समिति के अध्यक्ष होते हैं, इसके साथ विधानसभा में विपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट मंत्रिमंडलीय मंत्री। इस मुख्यमंत्री जिनको कहेगा वो एक जो है कैबिनेट स्तर का मंत्री यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो इन तीनों से मिलकर जो है एक समिति बनती है। समिति कुछ नाम देती है, उन नाम को जो है वो राज्यपाल जी फाइनल करते हैं। इसकी पदावधि होती है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। यानी मान लीजिए डीबी गुप्ता जी की जब तक आयु 65 वर्ष नहीं हो जाती या फिर उनके कार्यकाल को 5 वर्ष पूरा नहीं हो जाता, तब तक वो उस पद पे रहेंगे। जो भी इससे पहले होगा उस पद को वो त्याग देंगे। मान लीजिए उनकी उम्र हो गई 65 साल,
ठीक है, परंतु उनकी उनकी कार्यकाल को अगर 3 साल ही हुए हैं तो ऐसा नहीं कि उनके 5 साल की अवधि पूरा करना ज़रूरी है। वो 65 साल की उम्र होते ही इस पद से क्या हो जाएंगे, स्वतः ही भारमुक्त हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति है तो 63 साल का ही, लेकिन उसको यहाँ का उसका कार्यकाल कितने वर्ष का हो गया, 5 वर्ष का हो गया, तो भी वो अपने पद से भारमुक्त हो जाएगा, क्योंकि क्या हो गया, इन दोनों में से जो भी अवधि पहले हो वो यहाँ पर काम होती है। ठीक है, काउंट होती है। तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को राज्यपाल के आदेश द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसके पद से तभी हटाया जाएगा जब उच्चतम न्यायालय में राज्यपाल द्वारा उसे दिए गए निर्देश पर जांच के पश्चात यह रिपोर्ट दे दी हो। किसको दे दी हो, सुप्रीम कोर्ट को। यहाँ पर याद रखना हाई कोर्ट नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है, कि यथास्थिति की राज्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्तों को उस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो रिपोर्ट कौन देगा इनकी, यस, किसके आधार पर देंगे, कदाचार और असमर्थता के आधार पर। कौन देंगे, राज्यपाल के आदेश के द्वारा। और कहाँ पर जाएगी ये रिपोर्ट, कौन देगा ये रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। किसको देगा, राज्यपाल को। राज्यपाल इनको हटाएगा। ठीक है, क्लियर है एकदम बात। लेकिन क्या 2 पॉइंट होने चाहिए, या तो कदाचार के लिए या फिर असमर्थता के लिए। ठीक है, वो दिवालिया हो गए हैं। ठीक है, इस तरीके से। अगली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है अर्जुन मार्क 1A के बारे में। देखिए, जैसलमेर जिले के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में टैंक के उन्नत संस्करण अर्जुन मार्क 1A का परीक्षण किया गया है। यह स्वदेशी रूप से DRDO के द्वारा और कंबाइंड व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट चेन्नई के द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक है, तो ये आ सकता है इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जैसलमेर के पोखरण में। जैसलमेर कहाँ पर आता है, राजस्थान में। यस, तो हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। हमने न्यूज़पेपर की कटिंग भी आज हमने डाली है कि आप देख सकें कि जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें राजस्थान के बारे में पढ़नी होती है। तो भारतीय सेना और DRDO ने संयुक्त रूप से पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में एक बार फिर देश में निर्मित उन्नत युद्ध टैंक अर्जुन मार्क 1A, कौन है, अर्जुन मार्क 1A का परीक्षण किया है। सेना ने हंटर किलर के नाम से प्रसिद्ध 118 टैंक खरीदने का ऑर्डर मार्च में तैयार कर लिया था। तो इसको क्या बोलते हैं, हंटर किलर भी बोलते हैं। ठीक है, किसको, अर्जुन मार्क 1 को। यस, लेकिन सेना ने इस टैंक में कुछ और सुधार की मांग की। इसके बाद DRDO ने करीब 14 नए फीचर्स को टैंक में शामिल किया है। ठीक है, तो अर्जुन, हमें पता है अर्जुन के नाम से तो हमारे पास ऑलरेडी टैंक है। तो अब जो है अर्जुन मार्क 1A आया है जिसमें नए फीचर जो है DRDO ने ऐड किए हैं। इस टैंक का जो है वो पोखरण में क्या किया गया था, परीक्षण किया गया। अब इसके सेना में शामिल होने का मार्ग क्या हो गया, प्रशस्त हो गया है। सेना की 2 टैंक रेजिमेंट के पुराने टैंक इससे बदले जाएंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले हुआ ये था कि वर्ष 2004 में सेना में देश में ही निर्मित अर्जुन टैंक को शामिल किया गया था और इसका नया वर्जन आया है अर्जुन मार्क 1A। यस, तो इस टैंक को काम में लेने के बाद सेना ने इसके उन्नत वर्जन के लिए कुल 72 तरह के सुधारों की मांग की थी, जिसके बाद DRDO ने सेना के सुझावों को शामिल करते हुए हंटर किलर टैंक तैयार किया है। तो और मार्च में पोखरण में ही किए गए परीक्षणों में ये खरा उतरा भी है। ठीक है, तो इसमें जो सुधार किए हैं वो काफ़ी सारे सुधार जो है इसके अंदर किए गए, जैसे कि इसकी फायर पावर क्षमता को बढ़ाया गया है। ठीक है, इसमें ट्रांसमिशन सिस्टम जो है लगाया गया है। ठीक है, ये जो है अपने लक्ष्य को स्वतः ही तलाश करने में सक्षम है। ठीक है, बिल्कुल, कितनी अच्छी बात है ना। यह स्वयं तेजी से आगे बढ़ते हुए दुश्मन के लगातार हिलने वाले लक्ष्यों पर भी क्या कर सकता है, सटीक प्रहार कर सकता है। तो टैंक क्या है, अपने आप में बहुत ही ज़्यादा उन्नत है। इस टैंक में कमांडर, गनर, लोडर व चालक का क्रू होगा और इन चारों को यह टैंक युद्ध के दौरान भी पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करेगा। तो आप देख पाएंगे कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूज़ जो है हमें अब न्यूज़पेपर से निकालनी है। इसके पॉइंट्स बनाने के भी पहला पॉइंट क्या हो गया कि ये फायर पावर क्षमता इसमें बढ़ाई गई, दूसरा ट्रांसमिशन सिस्टम लगाया, तीसरा ये स्वयं अपने लक्ष्य को जो है तलाश कर सकता है, चौथा इसमें इतने सारे 4 लोग होंगे जिनको ये सुरक्षा भी प्रदान करेगा। तो इस तरीके से जो है चीज़ें इसमें हमें जो है रिवाइज करनी है। ठीक है, पेपर इस तरीके से पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है सुंदर सिंह गुर्जर जी के बारे में। देखिए, राजस्थान के करौली ज़िले के हैं, तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यदि आप स्पेशली करौली से हैं
तो सुंदर सिंह गुर्जर जी के बारे में क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ये पैरा एथलीट हैं सुंदर सिंह गुर्जर, उनको फिक्की के द्वारा पैरा एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसके द्वारा किया गया? फिक्की के द्वारा। तो आपके कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि फिक्की की फुल फॉर्म होती क्या है। यस, तो सुंदर अकेले खिलाड़ी हैं जो कि लगातार 2 पैरा वर्ल्ड कप में क्या मेडल जीत चुके हैं। तो ये राजस्थान के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके अलावा भी कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में उन्होंने मेडल जीते हैं। हाल ही में उन्होंने राजस्थान सरकार के वन विभाग में कैटेगरी 1 की नौकरी भी ज्वाइन की है। हमें पता है कि खेल कोटे से राजस्थान सरकार के द्वारा खिलाड़ियों को नौकरी प्रदान करी जाती है। ठीक है, तो उसी के तहत जो है इन्हें भी ज्वाइन किया गया। अभी हमने अपने करंट अफेयर्स में भी आपको जब पहले पढ़ाया था तो उसमें बताया भी था कि लगभग जो है 29 से ज़्यादा लोगों को जो है वो खिलाड़ियों को जो है वो नौकरी सरकार के द्वारा राज्य सेवा और अन्य वन विभाग सेवा में दी गई है। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा योजना को लेकर। देखिए, राजस्थान सरकार के द्वारा कक्षा 12वीं पास राजस्थान के ऐसे छात्र, इंपॉर्टेंट क्या है? 12वीं पास। यस, तो ऐसे छात्र जो किसी भी विषय में ग्रेजुएट हैं, यानी वो साइंस से हैं, वो कॉमर्स से हैं, वो आर्ट्स से हैं, ठीक है, या फिर ITI किया हुआ है, पॉलीटेक्निक डिप्लोमा किया हुआ के स्तर के कोर्स में नामांकित हैं, से राजस्थान सरकार की ओर से मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा योजना राजस्थान के लिए आवेदन आमंत्रित करती है। यानी यदि आपके कोई भाई बहन हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है या ITI कर लिया हो, पॉलीटेक्निक डिप्लोमा कर लिया हो, तो वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। या आप स्वयं यदि आपने जो है वो इस तरीके का, मान लीजिए अभी आपने ग्रेजुएट किया है, तो आप इस योजना का जो 12th पास कर चुके हैं आपके ब्रदर्स या कुछ भी, तो वो भी इसका जो है वो लाभ उठा सकते हैं। इसका मानदंड क्या है कि स्कॉलरशिप कक्षा 12वीं पास छात्रों के लिए है जो राजस्थान के रहने वाले हैं। सबसे पहले उन्हें ग्रेजुएट IIT पॉलीटेक्निक डिप्लोमा स्तर पर अध्ययन कर रहे होना चाहिए। उनकी सालाना पारिवारिक आय यदि 2.5 लाख रुपए से अधिक होनी नहीं चाहिए, ये इसकी पात्रता रखी गई है। इसमें क्या है कि 1,000 रुपये प्रति माह जो है स्कॉलरशिप के अंतर्गत दिया जाएगा। और इस योजना की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 और ऑनलाइन आवेदन जो है इसके लिए किए जा रहे हैं। तो आपका कोई भी आपका कज़न है, आपका ब्रदर है या आपका जानने पहचानने वाला है, तो आप जो कि 12वीं पास कर चुका है, इस तरीके की कोर्सेज में पढ़ रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, मान लीजिए ज़्यादातर लोग ग्रेजुएशन करते हैं, इसके साथ साथ यदि वो ITI भी कर रहा है, पॉलीटेक्निक भी कर रहा है, तो वो इस योजना का लाभ उठा सकता है। ठीक है, अगली एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है मातृत्व अवकाश को लेकर। राजस्थान में मातृत्व अवकाश को अब और भी बेहतर कर दिया गया। एक्चुअली हुआ ये है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले जो है यहाँ पर दिया। उन्होंने कहा है कि एक सरकारी महिला कर्मचारी मातृत्व अवकाश लेने की तब भी हकदार है जब वे प्रसव होने के 15 दिन पहले या बच्चा होने के 3 महीने तक ड्यूटी ज्वाइन करती है। ठीक है, यानी उसका बेबी हुआ है और उसने ड्यूटी ज्वाइन की 3 महीने के अंदर अंदर यदि उसने ड्यूटी ज्वाइन कर ली तभी उसे मातृत्व अवकाश मिलेगा, या फिर 15 दिन पूर्व ही उसके क्या हुआ, जब प्रसव होने के 15 दिन पूर्व ही यदि उस ड्यूटी ज्वाइन उसने करी है तो उसको जो है वो इस मातृत्व अवकाश जो है वो प्रदान किया जाएगा। इस तथ्य की परवाह किए बिना कि बच्चा ज्वाइन करने से पहले हुआ है, नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो क्योंकि कई बार देखिए इंटरव्यू में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि महिलाओं के लिए और क्या जो है वो गवर्नमेंट कर रही है और क्या सुधार हुआ है। तो एक बहुत ही अच्छे सुधार के रूप में इसे लिया जा सकता है कि वर्तमान में प्रसव होने के 15 दिन पहले या बच्चा होने के 3 महीने तक अगर वो ड्यूटी, मान लीजिए आज 6 जून है ना, या फिर आज 1 जून है, तो प्रसव होने के 15 दिन पूर्व यानी उसने जो है 15 जून को ड्यूटी ज्वाइन करी है, तभी वो किसकी हकदार है, मातृत्व अवकाश की। इसके साथ साथ यदि उसने जब ज्वाइन किया, उसके बेबी हो गया, उसके 3 महीने के अंदर में यदि उसने जो है ज्वाइन किया है सरकारी डिपार्टमेंट, तो वो अवकाश का क्या होगा, हकदार होगा। ठीक है, तो क्लियर है, आप समझ पाए। देखिए इसमें लिखा भी हुआ है, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं तो हमें और समझ में आएगा कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश दिनेश मेहता ने महिला की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार व शिक्षा विभाग को उसका मातृत्व अवकाश स्वीकृत करने के आदेश दिए हैं। साथ ही उसकी जो प्रोवेशन की अवधि है उसके बढ़ाने के आदेश को भी वापस कर दिया है। ठीक है, दरअसल नागौर के सिंधुपुरा गाँव की निवासी नीरज ने ड्यूटी ज्वाइन करने के कुछ दिन पहले ही 15 जून 2016 को एक बच्चे को जन्म दिया। ड्यूटी ज्वाइन नहीं की उससे पहले। इसके बाद 4 जून 2016 को उसकी PTI ग्रेड 3 के पद पर नियुक्ति हुई। ठीक है, हालांकि वह ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए फिट नहीं थी, लेकिन नॉन ज्वाइनिंग
से कुछ नुकसान होने के चलते 2 दिन बाद ही 6 जून को उसने क्या कर लिया, ड्यूटी ज्वाइन कर दी और बच्चे की देखभाल के इरादे से उसने अवकाश ले लिया था। तो ऐसी स्थिति में जो है ये मामला चला और मातृत्व अवकाश जो है वो प्राप्त हो पाया और अभी हाईकोर्ट का निर्देश है सभी के ऊपर अप्लाई होगा। देखिए, और इसके तहत जो है राजस्थान सर्विस रूल्स के नियम 103 के तहत महिला याचिकाकर्ता मातृत्व अवकाश लेने के हकदार होती हैं। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस रूल्स के तहत महिलाएं जो है मातृत्व अवकाश लेने की हकदार होती हैं। तो राजस्थान सर्विस रूल्स के नियम 103 के तहत, तो ये आपको पता होना चाहिए। कई बार ये आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी इस तरीके के आ जाते हैं। ठीक है, अगली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है कि बूंदी में अब जो है वो प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बनने वाला है। देखिए, राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बूंदी में बनाने की तैयारी जो है वो शुरू हो गई है। इसके लिए ड्रोन से फोटोग्राफी और सर्वे का काम भी पूरा कर लिया गया है। आपको हमारे कमेंट सेक्शन में बताना है कि 3 जो टाइगर रिजर्व हैं, क्योंकि ये तो चौथा है, तो यानी राजस्थान में ऑलरेडी 3 टाइगर रिजर्व हैं, तो वो कहाँ पर हैं? हाँ जी, कहीं सरिस्का में तो नहीं है। कौन से हैं टाइगर रिजर्व, आपको बताने हैं हमारे किस पर, कमेंट सेक्शन में आप ये बताइए और हम बहुत जल्दी आज शाम तक जो है इसका आंसर, ये 2 जो क्वेश्चन आज की वीडियो में हमने पूछे हैं उसका आंसर हम आपको रेडी करके दे देंगे, डाल देंगे। तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट करिए। इसके लिए ड्रोन से फोटोग्राफी और सर्वे का काम शुरू हो गया है। वाइल्ड लाइफ ने इसके लिए प्रस्ताव पहले से ही सरकार के पास भेज दिए। सीएम ने बजट घोषणा की थी कि रामगढ़ को चौथा टाइगर रिजर्व के रूप में डेवलप किया जाएगा। इसमें बूंदी में प्रस्तावित टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से मुकंदरा नेशनल पार्क से बड़ा होगा। ठीक है, यानी मुकंदरा नेशनल पार्क में भी क्या है, टाइगर रिजर्व है, हमने ये भी बता दिया। तो आपको फटाफट से तीनों के नाम बताने हैं। नए टाइगर रिजर्व में करीब 800 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र शामिल किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे बनने जा रहा है जी, बूंदी में। बूंदी में कहाँ पर, रामगढ़ में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। इसके साथ साथ आपसे इंटरव्यू में, यदि आप बूंदी जिले से बिलोंग करते हैं और आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपसे पूछा जा सकता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत मज़ा आएगा। हम इसी तरीके से अब रेगुलरली जो है वो राजस्थान करंट अफेयर्स की सीरीज़ को रखेंगे। तो आगे हम 7 दिन के बाद अगले संडे को आपसे मिलेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।